Hi, my name is Ankit and welcome to this channel. This video marks the stone that we are now getting deeper inside our series Diary of a Founder. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लानिंग और रिसर्च स्टेज की, जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हमारी कैटेगरीज है उसे चूज़ करने से पहले मेरा मानना है दैट कोई भी तरीका फिक्स तरीका नहीं है। मेरे जो तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही तरीका है। देयर कुड बी मल्टीपल फॉर्मेट्स, मल्टीपल वेज, बट जो मुझे 10 साल के एक्सपीरियंस से समझ आया है वो उस 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये प्लानिंग स्टेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास 3 साल का वक्त है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम लोग प्लानिंग स्टेज पे देंगे, बिकॉज एक बार जो हमने कैटेगरी चूज़ कर लिया, अगर हम वापस जाते हैं दूसरे कैटेगरी पे तो हम अपना समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए जो भी चूज़ करेंगे हमें उसी कैटेगरीज में वो आगे ही चलते रहना होगा। ये प्लानिंग स्टेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिस नो मूविंग बैक। इस प्लानिंग स्टेज में पहला जो 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको समझना, टू हैव आर फिल्टर्स इन प्लेस। फिल्टर्स बेसिकली हमें क्लैरिटी देगा कि हमें करना क्या है और किस हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है। इट विल बिकम ईजी टू से टू नो टू डिफरेंट ऑप्शंस एंड चूज वन ऑप्शन दैट वी हैव टू स्टिक टू। वो फिल्टर्स आपके सामने हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे अपने बिजनेस में इस तरीके से इन्वॉल्व होना है कि मेरा बिजनेस मुझसे इंडिपेंडेंट रहे, राइट? मैं उस तरह का बिजनेस नहीं बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे गल्ले पे बैठना हो, या फिर मुझे इस तरीके से अपने बिजनेस को प्लान करना है कि मुझ पे ज़्यादा इंडिपेंडेंस बनी रहे। तो मैं कम से कम इंडिपेंडेंस रखना चाहता हूँ। कम से कम अपने आप को डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, या बिजनेस मुझ पे डिपेंडेंट हो, कम से कम हो। मेरा जो दूसरा फिल्टर है वो है टू कीप लो या नो ब्रिक एंड मोटर। ऐसा बिजनेस जो किसी ऑफिस या किसी शॉप या किसी तरह का ईंट की दीवार के अंदर ना चल रहा हो। कम से कम मैं अगर अपनी बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो, लो हो या कोई भी डिपेंडेंस ना हो। आई वॉन्ट थिंग्स टू बी ऑटोमेटेड। जो कुछ भी बिजनेस होगा वो इस तरह का बिजनेस होना चाहिए कि उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन का यूज़ कर पाऊँ। ऑटोमेशन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मशीन्स उस तरह की इन्वॉल्व होंगी, या सारे प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स जिस तरह की होंगी वो सारी ऑटोमेटेड रहेंगी। मोर ऑन दैट आगे मैं बात करूँगा। मैं सबसे ज़्यादा फोकस और भी रखता हूँ नो रिकरिंग कॉस्ट या लो रिकरिंग कॉस्ट। कोशिश रहेगी रिकरिंग कॉस्ट कम से कम हो। रिकरिंग कॉस्ट एज इन, पहला होता है रेंट। अगर ऑफिस चल रहा है तो उसका रेंट तो उसे कम से कम रखना है। दूसरा मुझे रखना है जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जाती हैं वो ना के बराबर या लो हो। ऑल्दो मैं खुद इसमें से सैलरी ज़रूर लूँगा अपनी कंपनी से, राइट? नो ऑफिस अगर बात करूँ, अगर ऑफिस की ज़रूरत पड़े तो वो ऑफिस की ज़रूरत तभी पड़ेगी अगर मेरे कस्टमर्स या मेरे क्लाइंट्स को विजिट करना हुआ, तो मुझे छोटा सा ऑफिस की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। बशर्ते डिपेंड करता है हम किस कैटेगरी में जा रहे हैं या किस तरह का हमारा बिजनेस ऑपरेशंस रहेगा। पांचवा जो फिल्टर है दैट जो भी प्रोडक्ट हम चूज़ करेंगे या सर्विस या जो कुछ भी कैटेगरी रहेगा उसका मार्केट फिजिबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करेंगे बिफोर चूजिंग आर कैटेगरी। छठा ये है दैट आवर बिजनेस शुड बी स्केलेबल। स्केलेबल एज इन मनी वाइज भी इस तरीके से स्केल हो, या ब्रांचेज अगर खोलने हो तो ब्रांचेज भी हम खोल सकते हैं। जिस तरह का डिपेंड करता है कौन सा कैटेगरी है बिजनेस का, तो स्केलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल वाइज भी, कस्टमर्स तक पहुंचने तक का भी स्केलेबल एज इन मैं ऑटोमेशन अगर कर रहा हूं तो उस टर्म्स में भी स्केलेबल होना चाहिए, राइट? सेवेंथ इज मॉडरेट और हाई फ्यूचर डिमांड। मेरा बिजनेस जो भी कैटेगरी चूज करूंगा उसमें फोकस ये भी रहना ज़रूरी है कि ये जिस मार्केट में एंटर कर रहा हूँ वो कहीं सैचुरेटेड मार्केट तो नहीं है। अगर सैचुरेटेड है तो बहुत कंपटीशन होने वाला है, राइट? तो ये इसका भी बहुत ध्यान रखना है। या अगर मैं फ्यूचर डिमांड भी देख रहा हूँ तो वो कब तक का देख रहा हूँ, तो हमेशा जो कोशिश रहेगी नेक्स्ट 15 ईयर्स का ध्यान में रख करके हमें फ्यूचर डिमांड पे काम करना है।
जब फ्यूचर डिमांड की बात करते हैं तो फिर वहाँ फिजिबिलिटी स्टडी भी होगी और स्केलेबिलिटी की भी बात हम करेंगे। ऑल्सो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका मैं सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, जो भी बिजनेस पे हम काम करेंगे वो कोई क्विक रिच स्कीम ना हो, राइट? बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई लेवल 7 लेगेसी फ्रेमवर्क, जिसमें साफ साफ बात करता हूँ, उसमें देयर इज नो क्विक रिच स्कीम। अगर किसी क्विक रिच स्कीम की बात कर रहा हूँ, वो भले ही आपको शॉर्ट टर्म पे बहुत पैसा जनरेट करेगा, बट दैट्स नॉट लेगेसी। सो वट एवर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डायरी ऑफ अ फाउंडर में, वी आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ लेगेसी। इस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी कैटेगरी हम चूज करेंगे वो इस तरीके का होगा दैट वी विल बी क्रिएटिंग लेगेसीज और बिजनेस लंबा हो, राइट? एंड 9th में जो लास्ट है, इनिशियली हमारा जो भी बिजनेस होगा वो मोस्टली आउटसोर्स रहेगा, बट कुछ चीज़ें जिस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है, जिस पे जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई गेट इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में जो कस्टमर क्वेरीज को सॉल्व करना है, कस्टमर से डायरेक्टली बात करनी है, वो कोशिश करूँगा इन हाउस रखने का, राइट? एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी इनिशियली मैं आउटसोर्स करूँगा, बट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रहा हूँ तो कोशिश यही रहेगी उसी कंपनीज को आउटसोर्स करना जिनका प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कम से कम हो। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे मेरा प्रोडक्ट भी बेकार नहीं होना चाहिए इफ़ आई चूज प्रोडक्ट कैटेगरी उस केस में, राइट? आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ फिल्टर्स की बात, राइट? बट हमें ये भी देखना है कि हमारा फोकस एरियाज क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। हम यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं, हम दूसरों की सक्सेस या दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अल्टीमेटली हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं, एंड वी फाइंड दैट मोस्टली हमेशा ये महसूस होता है दैट द अदर पार्टी इज डूइंग गुड एंड वी इवेंचुअली लूज आउट ऑन आवर स्ट्रॉन्ग मार्क्स। तो हमें पहले इसको लिस्ट डाउन करना है कि हमारा फोकस एरियाज क्या रहेगा और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। अगर हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है तो हमारे लिए वो एडेड बेनिफिट होगा। अगर मैं किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ जहाँ मेरा स्ट्रेंथ नहीं है या वहाँ पे मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे पहले स्किल्स जनरेट करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली मुझे स्किल्स जनरेट करने में मेरा टाइम भी जाएगा, राइट? सो हमारे पास 3 साल का वक्त है, तो वी हैव टू वर्क इन सच अ वे दैट अगर स्किल्स की ज़रूरत भी हो तो वो लर्निंग कर्व कम से कम हो एंड मोस्टली एक्शन ज़्यादा हो। आगे बढ़ते हैं। मेरा फोकस एरियाज है कि मैं 80% एफर्ट्स, जो मैं समझता हूँ कि 80% एफर्ट्स विल बी गिवन ऑन कस्टमर जनरेशन एंड रिटेंशन। ये मेरा फोकस एरियाज रहेगा। स्ट्रेंथ्स मैं नीचे बताता हूँ। मेरा फोकस एरियाज है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जनरेशन और रिटेंशन पे काम करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात किया रिटेंशन की, आउटसोर्स की। तो कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्स रहें। और अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट कस्टमर है, कस्टमर इज गॉड, एंड मुझे उसको रिटेन करना है। आई कैन नॉट उसको मैं किसी थर्ड पार्टी पे फिलहाल नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी आउटसोर्स हो जाएंगी और सेल्फ ऑटोमेशन ज़्यादा होगा और सेल्फ रनिंग मोड पे आ जाएगा। तो वी हैव टू बिल्ड अ प्रोसेस एंड सिस्टम कि इनिशियली तो थोड़ी बहुत डिपेंडेंस ज़रूर रहेगी, पर धीरे धीरे वो अपने आप सिस्टम ही टेक ओवर कर लेगा और सिस्टम के बनाए रूल्स रेगुलेशंस के आधार पे अपने आप कंपनी रन होगी। मेरा फोकस एरियाज कस्टमर जनरेशन रिटेंशन पे है, सेकंड विल बी ऑटोमेशन एंड थर्ड विल बी पोस्ट सेल सर्विस, ये बहुत ज़रूरी है, और चौथा है बिल्डिंग अ राइट कम्युनिटी। इसलिए क्योंकि अगर कस्टमर को किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो पीयर ग्रुप से सजेशन या हेल्प ले सकता है। वो आपस में जो उनका रीच है उसके बीच में कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए। दिस विल हेल्प मी रिड्यूस कॉस्ट, मेरा इंटरनल कॉस्ट रिड्यूस होगा, क्योंकि अगर उन्हें प्रॉब्लम आती है और वो सॉल्व करने के लिए मेरे पास आते हैं तो आई विल हैव टू इन्वेस्ट माई टाइम और एनी अदर एम्प्लॉय, उसमें मेरा टाइम जाएगा, उसका एक कॉस्ट है। बट व्हाट इफ एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डिस्कशन कर रहा है इस तरीके से कि उनका प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जा रहा है और मुझ तक आने की ज़रूरत ना पड़े। सो इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, बिल्डिंग अ राइट कम्युनिटी। मैं राइट इसलिए शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि वो राइट
बनाने के लिए मुझे ब्रांड बिल्डिंग करना पड़ेगा, ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट सही है, प्रॉब्लम कस्टमर की तरफ से है और कस्टमर खुद आपस में बात करके उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारा फोकस एरियाज क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट में आई एम नॉट गुड, 0.4 मैं दे रहा हूँ आउट ऑफ 1, राइट। ऑपरेशंस में 0.4 है, आई एम नॉट दैट गुड। सेल्स मार्केटिंग में आई एम गुड, 0.7 मैं दे रहा हूँ अभी, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो अभी शायद ये बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, राइट। ब्रांड बिल्डिंग में आई एम गुड, 0.7 दे रहा हूँ। ऑटोमेशन में मैं ओके हूँ। अभी देखते हैं, ऑटोमेशन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि डिपेंड करता है हम किस तरह की कैटेगरीज को चूज़ करते हैं, राइट। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। हाँ, मोर देन दैट, हम किसी भी चीज़ को चूज़ करने जा रहे हैं, अगर प्रोडक्ट कैटेगरीज या सर्विस कैटेगरीज को, तो मेरा अजम्पशंस क्या है वो भी बहुत मायने रखता है। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? मैं अज्यूम ये करता हूँ कि मेरी जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट या टाइम जाएगा वो जाएगा ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग में। मैं समझता हूँ इट टेक्स 80% ऑफ माई टाइम एंड कॉस्ट वर्सेस प्रोडक्ट विच ओनली टेक्स 20%। ये मैं पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इट्स ईजी टू बिल्ड अ प्रोडक्ट एट दिस टाइप ऑफ मार्केट इन इंडिया अभी इस वक्त। इट्स ईजी टू आउटसोर्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इवन, राइट। बट मोस्टली जो ज़्यादा एफर्ट जाता है दैट गोज टू ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर जनरेशन। सो 80% एफर्ट हमारा वहाँ जाएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं चूजिंग द राइट कैटेगरी। अब बात करते हैं हमें बिजनेस कैटेगरी जो चूज़ करना है। बिजनेस कैटेगरी, यहाँ पे मैं सेक्टर भी बोल सकता हूँ। इस बिजनेस कैटेगरी में हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस। मैं सर्विस नहीं करूँगा, मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है। आई वॉज इन टू IT बिजनेस, मैं 5 साल IT बिजनेस को रन भी किया है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और सॉफ्टवेयर बिजनेस एजेंसी भी रहा है। तो मैं इन दोनों को इस बार नहीं शुरू कर रहा हूँ। और क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बेस्ड ओरिएंटेड रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में सोचूं। इस बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, क्योंकि जो 3 साल का टारगेट है आई कैन ईजिली अचीव इट। और प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे पास फ़ायदा ये है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं टू चूज़ फ्रॉम। ऑल्दो ज़्यादा ऑप्शंस मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बट वी हैव फिल्टर्स इन प्लेस। ये मीरो कंपनी, miro.com एक सास बेस्ड एप्लीकेशन है जो मुझे माइंड मैप बनाने में काफ़ी मदद करता है। मैं यहाँ काफ़ी एक्टिवली काम करता हूँ और जो भी मेरे पास जो आइडियाज़ होते हैं आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट आउट हियर। मीरो पे मैं पुट आउट करता हूँ, जो कि और मुझे ज़्यादा क्लैरिटी देता है। प्रोडक्ट सेक्टर की अगर बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट में 2 तरह के इसमें सब सेक्टर्स हैं, सब कैटेगरीज में बोलूँगा, जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। जो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ इतना ही नहीं है, देयर आर मल्टीपल सब सेक्टर्स, सब कैटेगरीज। बट फिलहाल जो मुझे अप्रोच करना है, जिसको मुझे चूज़ करना है, जिसको मैं ज़्यादा डिटेल जानता हूँ, वही मैंने यहाँ पुट किया है। आप अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप अगर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पेस्ट किया है। आप नॉर्मली गूगल पे जा कर के सर्च कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स एग्जांपल, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में वी हैव हियर अराउंड 4 ऑप्शंस। जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने यहाँ पे पुट किया है। पॉडकास्ट विच आई एम ऑलरेडी डूइंग थ्रू दिस चैनल, टॉक शो मैंने शुरू किया है। कोर्स, ऑफ कोर्स मैंने हाई स्टेटस मेंटरशिप प्रोग्राम भी रखा है, सो दैट इज कोर्स इज वेल। तो टिक मार्क ऑन पॉडकास्ट एंड टिक मार्क ऑन कोर्स। साथ के साथ लेवल 7 लेगेसी फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट, वो भी एक कोर्स का हिस्सा है। ऑल्दो फॉर द नेक्स्ट 3 years ये मैं आपको पब्लिकली फ्री में रिलीज़ करूँगा यहाँ पे कोर्स थ्रू नंबर ऑफ एपिसोड्स, जो वीडियो सीरीज़ होगा उसके थ्रू। और बहुत कम चीज़ें ही मैं फ़िलहाल पेड रखूँगा। देयर इज़ थर्ड
ऑप्शन सब कैटेगरीज विच इज SaaS बेस, सर्विस एज अ बिजनेस। ये डिजिटल प्रोडक्ट है और आजकल काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट आजकल क्या काफ़ी टाइम से, पिछले आई थिंक 7 और 8 ईयर से जहाँ तक मुझे याद है, ये काफ़ी ज़्यादा अभी एक्टिवली लोग इन पे, या नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इस पे अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सास बेस्ड एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा कैटेगरी है, सब कैटेगरी है जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें खर्च सबसे ज़्यादा कम आएगा। इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, किसी तरह का स्टोरेज नहीं है, कोई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें इसको बना करके इसे होस्ट करना ऑनलाइन, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे ये काम करेगा, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी खर्चीला नहीं होता फिजिकल प्रोडक्ट्स के मुकाबले। तो सास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ना। फोर्थ इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। फॉर एग्जांपल, फेसबुक इज अ यूजर जनरेटेड कंटेंट, ट्विटर इज अ यूजर जनरेटेड कंटेंट, इंस्टाग्राम इज अ यूजर जनरेटेड कंटेंट। या यूं कहें, इस तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं पब्लिशर्स को इनवाइट कर सकता हूँ, अपने आइडियाज़ को, अपने आर्टिकल्स को, अपने वीडियोस को, इमेजेस को, जो भी मोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो उसको वहाँ पे पुट किया जा सकता है। और आई कैन इनवाइट यूजर्स टू गो सब्सक्राइब टू इट एंड सी इट और वॉच इट। खैर, ये मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ यूज़र जनरेटेड कंटेंट में, खास करके इस 3 साल के पीरियड में। मैं अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो मेरे पास जो ऑप्शंस जो मेरे दिमाग में आते हैं वो हैं यूटिलिटी टाइप ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स दैट मेक्स लाइफ इजी, या गैजेट्स, जिसमें आप होम गैजेट्स हो सकते हैं, किचन यूटिलिटी हो सकती हैं, ऑफिस यूटिलिटी हो सकता है, इस तरह की यूटिलिटीज़ हैं। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़, यूजुअली या तो स्टील की चीज़ें हो सकती हैं, या वुड की चीज़ें हो सकती हैं, या प्लास्टिक की चीज़ें हो सकती हैं, जो आपके लाइफ को और आसान बनाता है। छोटी छोटी चीज़ें येट पावरफुल। फिजिकल प्रोडक्ट्स में वी हैव वेलनेस प्रोडक्ट्स एज वेल, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन शेक्स, फॉर एग्जाम्पल, but I'm not talking about drugs, but I'm talking about something which is derived from plant और milk। वीगन रहेगा। वेलनेस में 2 तरह की चीज़ें होगी, या तो ब्रेन, जिसमें आपकी कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट की बात करूँगा, या दूसरा है बॉडी सप्लीमेंट्स की, नॉट एज अ ड्रग। सो वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें एक सब कैटेगरी है। टेक्सटाइल में यूजुअली बेड, आपके पास गारमेंट्स हो गई, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। फोर्थ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। यूजुअली गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वो आइटम्स हैं जो वेरिएबल आइटम्स यहाँ आ सकती हैं, ठीक है। सम आइटम्स छोटी चीज़ें, बट येट बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। GPS ट्रैकर हो सकता है, इस तरह की, या चाइल्ड से रिलेटेड कुछ भी गैजेट्स हो सकती हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल। देयर कुड बी एसेसरीज, मल्टीपल एसेसरीज, एज इन फैशन रिलेटेड एसेसरीज हो सकती हैं, ठीक है। डेकोर में होम डेकोर हो सकता है, उसमें आ गया। ब्यूटी ग्रूमिंग में हेयर प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर फेस प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। एंड फैशन में पर्स, लेदर, या फिर रेजिन से रिलेटेड लेदर के ऑल्टरनेटिव्स इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, या जूट बैग्स हो गए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की चीज़ें फैशन में हम लोग लेके चल सकते हैं। सो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आइटम्स हैं जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप भी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अच्छा आइडिया देता हूँ कैसे प्रोडक्ट सर्च करना है। गो टू amazon.com और .in, इफ़ यू आर इन इंडिया .in शुरू करें, और आप जाके देखें यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे जैसे शॉप बाय कैटेगरीज है। सो सी ऑल करेंगे तो ये मास्टर कैटेगरीज हैं: मोबाइल, कंप्यूटर्स, टीवी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, किचन, होम किचन, ब्यूटी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास मास्टर कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी होगी। एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन इट,
This is the first time I'm saying Amazon has issues with its homepage. Oh my god. Okay, let's try it again. Facing some problem. Okay. नाउ जब मैंने टीवी ऑडियो एंड कैमरास जो पेरेंट कैटेगरी है उस पर जब मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पे और सब कैटेगरीज आ रही हैं: टेलीविज़न, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स, होम ऑडियो थिएटर्स। खैर ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। अप्लायंसेस में वी हैव एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स। तो इस तरीके से आप सब कैटेगरीज देख सकते हैं। मीन्स फैशन में अगर जाएंगे तो यू हैव क्लोथिंग्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, जीन्स, इनरवेयर, वॉचेस, बैग्स, लाउंजेस, लगेज, सनग्लासेस, ज्वेलरी, वॉलेट्स। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेज़न पे आएँ और यहाँ से आप अपना सब कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। नाउ मैं अगले वीडियो में बताऊँगा सब कैटेगरीज जो आपके पास इतने ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। सो पहला तो कुछ ये देख लें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपके पास आपके प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन से सब कैटेगरीज हैं, उसको आप अरेंज करना शुरू करें। एंड देन फिर हम लोग कुछ एप्लीकेशन के थ्रू ये देखेंगे कि मार्केट में इनका डिमांड है या नहीं है, राइट। और इसमें बचता है कितना, अगर मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ तो कितना बचता है और मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक बटन के साथ साथ शेयर करें। हिट द बेल आइकन सो दैट आप नोटिफाइड रहें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।